जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक को कवर करा दीजिए। तो इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। जितने भी टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो सारी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे। तो पूरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। आज ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, क्योंकि ये जो बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स है इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपल सा हमारा एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं बिटवीन लाइट एंड मैटर, ठीक है। यहां पर डेफिनेशन लिखिए, बट मेरी बात सुनिएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लोग इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट, लाइट एंड मैटर, लाइट और मैटर के बीच का जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी करते हैं हम, इसी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया है, सिंपल सी डेफिनेशन में। लेकिन यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं एग्जाम में, अगर आपसे लिखने को आता है या फिर कोई पूछता है इंटरव्यू वाइवा वगैरह में कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, तो आपको उनको बोलना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर, ओके, वेयर द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट और अदर रेडिएशन बाय मैटर आर स्टडीड एंड मेजर्ड। अभी ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। ओके, यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। इसकी एक और डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है, अगर आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। समझ गए कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, तो निश्चिंत रहिए। बट फर्स्ट आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम किसका इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, किसका, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर या विथ मैटर, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले कि जो स्पेक्ट्रम है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो ओरिजिन ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम के अंदर हम बात करेंगे, जो स्पेक्ट्रम होते हैं हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा हमारा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम दोनों का एक एक वर्ड मेरे ख्याल से आप लोग फेमिलियर होंगे, एब्जॉर्प्शन और एमिशन से। एब्जॉर्प्शन मतलब किसी ने कुछ चीज को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, कंज्यूम किया। एमिशन किसी ने किस चीज को एमिट किया, निकाल दिया, ठीक है, ऐसे समझिएगा। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, मैं अगर आप बताऊं, कोई हमारा एटम या फिर मॉलिक्यूल, क्या कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट पर है, ईजी मतलब कि एनर्जी एट अ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल अगर अपनी ग्राउंड स्टेट पे था, इसके ऊपर कुछ एनर्जी आया, इसने कुछ एनर्जी मान लो एच न्यू एब्जॉर्ब करके ये अपनी एक्साइटेड स्टेट ईजी या ई पर पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया, मतलब कि ईजी से ये ई पहुंच गया। इसी को बोला गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां पर मैंने आपके लिए बताया कि देखो, कोई पहले हमारा कोई एटम मान लेता हूं मैं, एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। ये एटम अपनी ग्राउंड लेवल एनर्जी पे था, ग्राउंड एनर्जी लेवल पे था। फिर इसने क्या किया, एक न्यू एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब किया और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट, ई मतलब एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच गया। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रम को बोला गया है क्या, यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर मेरा बात करो, कोई एटम था या मॉलिक्यूल था, मेरा ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट पे था, इसने कुछ एनर्जी यहां से रिलीज किया, मानो एच न्यू रिलीज किया और ये अपने ग्राउंड लेवल पर आ गया, तो इस पर्टिकुलर टाइप पे स्पेक्ट्रम को बोलेंगे क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम। देख सकते हो ये हमारा इनिशियल में था, कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल था जो कि अपने किस में था, एक्साइटेड स्टेट पे था, इसने कुछ एनर्जी रिलीज किया, डेट इज एच न्यू एनर्जी इसने निकाला और ये अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आ गया, ईजी पे आ गया। तो ये हमारा हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम और ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा दोनों टाइप के स्पेक्ट्रम। इनकी डेफिनेशन आप यहां पर देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है या फिर कब होता है, इट रिजल्ट्स व्हेन एटम और मॉलिक्यूल अंडरगोस अ ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल दैट इज ग्राउंड लेवल, मैं बोल देता हूं यहां पर ईजी, टू हायर एनर्जी लेवल विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू। समझ गए, ये एच न्यू हमारी क्या है, एनर्जी है जिसको हमारे
एटम ने एब्जॉर्ब किया, वो जब ग्राउंड स्टेट पे था और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हमारे एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच गया या फिर हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच गया। प्रोवाइडेड कंडीशन है कि जो एच न्यू है एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी दैट इज ईजी माइनस सॉरी ई माइनस ईजी बिटवीन टू लेवल्स। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि ये मेरा क्या था, ये ईजी था और ये ई था, तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, ई माइनस ईजी, ये बराबर होना चाहिए एच न्यू के, तभी हमारा जो एटम या मॉलिक्यूल इस लेवल से इस लेवल पे जा पाएगा। ठीक है, ओके। सिमिलर डेफिनेशन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए कि इट रिजल्ट्स व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल्स फॉल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि ये मेरी एक्साइटेड स्टेट थी, यहां से अगर कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल आके अपने कहां पर आ जाता है, ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है, टू द ग्राउंड स्टेट विद एमिशन ऑफ फोटोन, यहां से इसने एनर्जी रिलीज किया एच न्यू का। ओके, समझ गए? तो ये मेरा हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम, दिस इज माय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। अब टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा कितने टाइप के होते हैं? तो स्पेक्ट्रा हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पहले ये चीज क्लियर हो रही होगी कि स्पेक्ट्रा क्या होता है या फिर स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैं एक बार बता देता हूं, जैसे कि देखो, ये मेरा क्या था, प्रिज्म था, इस प्रिज्म के ऊपर मेरी क्या गई, व्हाइट लाइट गई। ओके, व्हाइट लाइट या फिर नेचुरल लाइट गई। अब ये जैसे ही गई तो इसके अंदर इसका क्या होता है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स में टूटने लगती है ना, जैसे विबज्योर हो गया। तो ये एक एक पार्टिकल या एक एक जो कलर में टूटी है ये लाइट, इसको हम लोग इंडिविजुअल को स्पेक्ट्रा बोलेंगे, स्पेक्ट्रा बोल देते हैं, और ये ओवरऑल पूरे को स्पेक्ट्रम बोलेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। तो दो टाइप्स के होती हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। एटॉमिक की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, इट अराइजेस फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, इट डील्स विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय एटम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी एटम के द्वारा कितना एमिट किया है या फिर कितना एब्जॉर्ब किया है, उस चीज को बताता है कौन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो इट अराइजेस फ्रॉम द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन यहां पर देख सकते हैं, इट डील्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए मॉलिक्यूल। समझ गए? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, किसी भी एटम ने कितना एमिट किया या कितना एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल ने कितना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब किया या फिर एमिट किया, सिंपल सा। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन आप अपने एग्जाम में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब एटम के लेवल पे बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मतलब मॉलिक्यूल्स के लेवल पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखो, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोस वेव्स in which there are sinusoidal variation of electric and magnetic field। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, साइनसोइडल वेरिएशन मतलब कि साइन कर्व आपको पता है ना, ऐसा होता है ना। तो मानो ये साइन एक्स का कर्व मैंने आपके सामने बनाया, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये 0 डिग्री, यहाँ पर ये पाई/2 होता है, ओके, ये पाई होता है, ऐसे ये 2 पाई होता है, तो ये साइनसोइडल वेरिएशन है। तो मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी ऐसा ही वेरिएशन देखने को मिलता है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी कर्व आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है लेकिन फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो हमारे राइट एंगल होता है टू ईच अदर, है ना, एज वेल एज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। अगर मैं आपको यहां पर बना के समझाता हूं अच्छे से, देखो, ठीक है, तो ये मेरा मानो वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, वेव प्रोपोगेशन। ओके, इधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूं मैं फिलहाल, और इधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स को बी से डिनोट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ग्राफ तो आपको ऐसा दिखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इस ग्राफ को मैं आपको बताता हूं, तो ये देखो मेरा किसका ग्राफ हो गया, ये मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। ठीक है, सिमिलरली इसी के अंदर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का आपको बताऊं, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ आपका इस टाइप से देखने को मिल रहा होगा। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो है दोनों परपेंडिकुलर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे जो वेव प्रोपोगेशन के भी डायरेक्टली 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं। मतलब कि अगर वेव प्रोपोगेशन ऐसा है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे चलेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे चलेगा। मतलब दोनों केस में हमारे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, किसके? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के। ठीक है, ओके। तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इसका मैं आपको एक और डायग्राम बना के लाया हूं, वो दिखा सकता हूं। देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। आप डायरेक्शन देख सकते हैं एक्स वाई जेड किधर है। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी कैसी ऐसी वेव्स होती है जिसके अंदर क्या होता है, साइनसोइडल वेरिएशन होता है, किसका? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। और वो एक दूसरे के भी राइट एंगल होती है मूव, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है उसके भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट बात, दैट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिग्नल्स के बारे में। यहाँ पर ये चार चीज के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो मैं आपको चारों को बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग वेवलेंथ की। आखिर में वेवलेंथ क्या होता है ना? तो वेवलेंथ अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं आपको, तो ये वेवलेंथ हमारा डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरा जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना, यहां पर इसको बोल दो या इसको बोल दो, इसको बोलते हैं ट्रफ। क्लियर है? तो वेवलेंथ कैसे डिफाइन किया गया? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, एक क्रेस्ट यहां हो जाएगा और एक और मेरा यहां पर आएगा, तो इन दोनों क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोलेंगे। या फिर जो दो ट्रफ है, डेट इज एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बट आपको पहले जान लीजिए ना कि वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये मेरा क्या हो गया? ये दिस इज व्हाट माय क्रेस्ट है, मैं फिर से बता देता हूं आपको, और ये मेरा है ट्रफ। क्लियर है? तो ये ट्रफ और ये ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसी को लेमडा बोल दिया है या फिर वेवलेंथ बोल दिया है। वेवलेंथ को लेमडा से डिफाइन करते हैं और ये इसकी यूनिट से अलग अलग देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं डेट इज 1 एंस्ट्रॉम, एंस्ट्रॉम में है, एमएम में भी है, और ये कन्वर्जन दिया गया है। तो ये ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का इसमें है नहीं, आपको बस ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरी बात करेंगे फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिंपल सा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। मतलब कि देखो ये एक कंप्लीट साइकिल है, ये पूरी एक कंप्लीट साइकिल है मेरी, तो ऐसी कितनी साइकिल्स बन पा रही है, ऐसी कितनी साइकिल्स बन पा रही है एक सेकेंड के अंदर या फिर यूनिट टाइम के अंदर, वही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है, देख सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन अ यूनिट टाइम, या फिर इसको मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड एज साइकिल पर सेकंड। मतलब कि पर्टिकुलर एक टाइम से कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स पास हो रही है, नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको बोला गया फ्रीक्वेंसी। या सिंपल से ऐसा ध्यान रखो कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड या पर टाइम इंटरवल जो भी है उसके हिसाब से जो आएगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसको मेजर किया जाता है साइकिल्स पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, ऐसी कितनी साइकिल्स बन रही है हमारे एक सेकंड के अंदर, वो बताती है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, इसके भी कुछ यूनिट्स है जो कि आप देख सकते हैं, डेट इज किलो हर्ट्ज हो गया है, इसके कन्वर्जन यहाँ पर बता रखे हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है और एक्सप्लेन करने का इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स वेव नंबर, तो वेव नंबर हमारा रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। इसको डिनोट किया जाता है न्यू बार से, और ये होता है मेरा 1 बाय दिस। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, और इसको इस टाइप से डिफाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय लेमडा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसकी जो यूनिट रहेगी वो यूनिट लेमडा की जो यूनिट है उसका रेसिप्रोकल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं इसी के अंदर फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूं दैट इज न्यू फ्रीक्वेंसी बराबर, ये आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि सी बाय लेमडा होता है। न्यू बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाय लेमडा, जहां पर सी की वैल्यू जो है मेरी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। इसी को मैं क्या कह सकता हूं? स्पीड ऑफ लाइट। ये चीज क्लियर हुई? तो क्या इसको मैं न्यू को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? न्यू को
कैसे लिख सकते हैं हम लोग? यहां से अगर आप ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो सी और लेमडा, न्यू इज इक्वल्स टू मेरा सी बाय लेमडा था। साथ में आप इसको एनर्जी जानते हैं, एनर्जी बराबर क्या था, एच न्यू होता है। और एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, एच न्यू की जगह सी इंटू सी डिवाइडेड बाय लेमडा लिख सकता हूं। और इसी को फिर से मैं एच, सी बाय लेमडा की वैल्यू क्या है मेरी, सी बाय लेमडा मैंने लिख दिया तो इंटू सी, और वन बाय लेमडा की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं मैं, यहां से वन बाय लेमडा की वैल्यू लिख सकता हूं न्यू बार। तो यहां से भी मेरा क्या आ जाएगा, ये एनर्जी की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। तो आपसे कोई पूछता है कि बताइए एनर्जी कितनी है, तो एनर्जी आपकी एच सी न्यू बार हो जाएगी। और ये किसने दी थी, प्लैंक्स साहब थे, प्लैंक्स साहब ने इक्वेशन दी है, जहां पर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, मैं अगर आपको बताऊं प्लैंक्स कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो यहां तक की चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं आपकी कॉपी के अंदर। अब बचा फ्रेंड्स एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एम्पलीट्यूड वह है कि जो ओरिजिन से हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस शो कर रहा है, डेट इज डिस्टेंस बिटवीन, में लिख दूं अगर यहां से आपके लिए, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड क्रेस्ट, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है, डेट इज, ये जो डिस्टेंस है ना, हमारे जो भी क्रेस्ट रहेगा, डेट इज ओरिजिन में जो एक्सिस रहेगी उससे और जो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को एम्पलीट्यूड बोला गया, आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आगे लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स आज की वीडियो में, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सिंपल सी भाषा में अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्लासिफाई करना और अरेंजमेंट करना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या फिर इसको भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस डायरेक्शन में जैसे जैसे अगर हमारा, ये मैंने आपको बताया कि एनर्जी बराबर क्या होता है आपका, एच न्यू होता है, इसी को हम लोग लिखते हैं एच सी बाय लेमडा लिख सकते हैं, एच सी बाय लेमडा लिख सकते हैं। तो मतलब अगर एनर्जी मेरी बढ़ेगी तो क्या होगी, वेवलेंथ मेरी घटेगी। तो जिस डायरेक्शन में, जैसे इधर हायर एनर्जी है तो लोअर वेवलेंथ क्या होगा, लो वेवलेंथ होगा, लो वेवलेंथ। और जिधर मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ऐसा कि हम लोग कह सकते हैं। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी आपकी वेवलेंथ घटेगी, और ठीक है, वैसे वैसे आपकी वेवलेंथ घटने वाली है। तो दोनों वैसी वर्षा ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देन उसके बाद में हम लोग फुल फ्लैश बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स किसके बारे में, हमारा मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिटेल में। तो उस वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, या फिर आप आई बटन में देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।